नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉइंटर्स का, चैप्टर नंबर 11 है। 10 वाला नहीं करना, 11 वाला शुरू किया हमने। पॉइंटर्स का चैप्टर है, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पॉइंटर्स के बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाता है मेमोरी एंड रेफरेंसेस। आपको ये पता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर मतलब कुछ बाइट्स लेता है। जैसे इंटीजर वेरिएबल है या करेक्टर वेरिएबल है तो वो मेमोरी के अंदर अपनी डाटा टाइप के मुताबिक जो है वो बाइट्स लेते हैं। लाइक करेक्टर 1 बाइट लेगा, फ्लोट 4 बाइट लेगा, इंटीजर 2 बाइट्स लेगा। तो ये जो 2 बाइट्स या 4 बाइट्स वो ले रहे हैं, ये मेमोरी के अंदर वो ले रहे हैं, ठीक है। अब मेमोरी में जब वो बाइट्स लेंगे तो उसको इसको कोई ना कोई एड्रेस असाइन होगा, इस मेमोरी को कोई ना कोई एड्रेस असाइन होगा जिसको हम लोग रेफरेंस कहते हैं। बेसिकली रेफरेंस जो है वो एड्रेस की बात की जाती है कि जब मेमोरी जो है वो उसके अंदर कलेक्शन ऑफ मेमोरी जो है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, जिसके अंदर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन एग्जिस्ट करती हैं। आपका जब वेरिएबल आप उसे डिफ़ाइन करते हो तो आपके वेरिएबल को एक कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन मिल जाती है। वो कंसेक्टिव नहीं होती, किसी भी जगह पे उसको मेमोरी लोकेशन मिल सकती है, लेकिन उसका एड्रेस जो है वो यूनिक होता है, ठीक है। हम लोग अपने प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं डिफरेंट तरह के काम करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन सर्व रिजर्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस इन मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप की मेमोरी स्पेस जो है वो उसको एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। वेरिएबल नेम जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस रेफ़र करने के लिए, और उसको एक्सेस करने के लिए भी हम वैल्यू को यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमने ये इंटीजर ए है और इसमें 10 पड़ा हुआ है तो इस वैल्यू को अगर हमने एक्सेस करना है तो हम ए के थ्रू ही करेंगे ना, ए के अलावा तो किसी जगह से एक्सेस नहीं कर सकते। तो मतलब वेरिएबल नेम को हम लोग मेमोरी का नाम देने के अलावा इसको वैल्यू को एक्सेस करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमारे पास एक वेरिएबल के साथ मिल जाती हैं, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल की वैल्यू एंड वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। ये 3 चीज़ें मिल के आपके पास एक वेरिएबल बनाती हैं। अब यहाँ पे उसने यही एग्जांपल दी हुई है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए के नाम से। यहाँ पे उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, वेरिएबल का नाम क्या है, ए है, और ये उसको मेमोरी लोकेशन मिली है जिसका एड्रेस उसके पास ये है, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है जो मेमोरी के एड्रेसेस देती है, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यू में मेमोरी का एड्रेस होता है। इस एड्रेस के थ्रू हम लोग इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसी सेम एग्जांपल ये है कि आप किसी पर्सन के घर जाना चाहते हो तो आपको उस पर्सन का नेम पता होना चाहिए, ठीक है, और नेम के साथ आपको उसका एरिया एड्रेस पता होना चाहिए कि आपने उसके घर किस तरह जाना है, ठीक है। अगर आपको एड्रेस पता है तो आप उस एड्रेस को फॉलो करते हुए उस पर्सन के घर पहुंच सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नेम भी पता है तो आप उसके थ्रू पहुंच सकते हो। तो मतलब ये एड्रेस जो है उसके थ्रू आप इसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हो और इसकी लोकेशन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों तरह के काम कर सकता है। यहाँ पे उसने यही बताया हुआ है कि जी ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हमारे पास डिपेंड करता है कंप्यूटर के ऊपर कि इंटीजर समटाइम किसी कंप्यूटर में 2 बाइट्स ले रहा होता है, किसी कंप्यूटर में 4 बाइट्स ले रहा होता है। जो हम लोगों को कंप्यूटर में नज़र आता है 64 बिट कंप्यूटर है या 32 बिट कंप्यूटर है, तो उसमें फिर ये चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप लोग एड्रेसेस की बात करते हो कि एड्रेस को हमने किस तरह यूज़ करना है या किस तरह एलोकेट करना है, तो उसके लिए हम लोग एंड का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये एंड का साइन हम लोग पहले भी यूज़ करते आए हैं फंक्शन में, मैंने आपको बताया था बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये है कि आपने जहाँ पे आपको बाय रेफरेंस नज़र आएगा वहाँ पे आपने एंड का साइन यूज़ कर लेना है, एम्परसेंट साइन को यूज़ कर लेना है। इसको हम लोग एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है रेफरेंस ऑपरेटर जो है वो मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है सी आउट एंड ए। इसका मतलब यह है कि ये अब ए की वैल्यू नहीं डिस्प्ले करवाएगा, ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, ए का एड्रेस। ये ए है ना, इसकी वैल्यू अगर डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए फिर हमें एम्परसेंट साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसका एड्रेस डिस्प्ले करवाना है तो फिर उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एम्परसेंट साइन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में उसने देखें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर n इज़ इक्वल टू 10। एन की वैल्यू उसने क्या दे दी हुई है, 10 दे दी हुई है। सी आउट द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन को डिस्प्ले करवाने के लिए उसने n रख दी, यानी कि 10। द वैल्यू ऑफ एन क्या है, हमारे पास 10 है। उसके बाद अब द एड्रेस ऑफ एन, इस एन का हमने एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एंड का साइन वेरिएबल के साथ। जैसे ही हम एंड एन लिखेंगे तो हमें क्या शो हो जाएगा, हमें उस एन का एड्रेस शो हो जाएगा कि वो मेमोरी लोकेशन में किस जगह पे पड़ा हुआ है। अभी तक हमने पॉइंटर की कोई डिस्कशन नहीं की, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर हमने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो हम सिंपली एन लिखेंगे, और अगर हमने उसके एड्रेस को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एंड एम्परसेंट एन का साइन यूज़ करना पड़ेगा, तो वो हमें एड्रेस दे देगा, ठीक है। ये उसने सारी इसी के बारे में बताया हुआ है।
नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स जो है ना, ये आपके पास वो वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर आप लोग अपने किसी भी वेरिएबल के एड्रेसेस को स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम इंटीजर ए लिखते हैं और उसको 10 से इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ए वेरिएबल है इसमें किस टाइप का डाटा आ सकता है, इंटीजर टाइप का, और वो हमने दे दिया है। अब अगर पॉइंटर की बात की जाए तो पॉइंटर में तो एड्रेस आने हैं इस तरह से 0 मल्टीप्लाई समथिंग, तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। अब इसकी क्या डाटा टाइप हो कोई पता नहीं है। ठीक है, तो पॉइंटर वो स्पेसिफिक चीज़ है जो बनाई ही इसी पर्पज़ के लिए गए हैं कि आप उसके अंदर क्या स्टोर करवा सको, एड्रेसेस को स्टोर करवा सको इन प्रॉपर फॉर्मेट। जो एड्रेस का फॉर्मेट है, जैसे 0 मल्टीप्लाई समथिंग जो भी है एड्रेस का फॉर्मेट, उसमें मल्टीप्लाई भी आता है, इंटीजर भी आता है और फ्लोट भी आता है। तो मतलब ये कम्बिनेशन बना दिया गया है और उसको नाम किसका दे दिया गया है, पॉइंटर्स का दे दिया गया। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको स्टोर करवाने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं, पॉइंटर्स को। जो पिछली एग्जांपल थी उसके अंदर हम सिर्फ वैल्यू एड्रेस को सिर्फ डिस्प्ले करवा रहे थे, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे थे। यहाँ पे अब पॉइंटर जो हैं वो अपनी वैल्यू को, एड्रेस की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, रेफरेंस ऑपरेटर यानी कि एंड ऑपरेटर जो है, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में यूज़ किया, उसी तरह यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर यूज़ होगा मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए और फिर उस एड्रेस को किसके अंदर स्टोर करवाने के लिए, पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, पॉइंटर्स आर यूज्ड प्रोग्राम टू एक्सेस मेमोरी एंड मैनिपुलेट एड्रेसेस। ठीक है, आप पॉइंटर के थ्रू अपने मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस भी कर सकते हो और उन्हें चेंज भी कर सकते हो। ये जो है ये आपके पास एक पावरफुल टेक्निक है इन C++। आप लोग डायरेक्टली अपने मेमोरी एड्रेसेस को चेंज कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, प्रोग्राम में डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स, प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं वो मेमोरी के अंदर एक स्पेस लेते हैं और उस स्पेस को हम लोग एक नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे ए का नाम दे दिया हुआ है, फिर उस नाम को एक एड्रेस असाइन किया जाता है कि हमारा ये जो ए वेरिएबल है किस जगह पे बना हुआ है, उसका एड्रेस क्या है। तो उस एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हम किसको यूज़ कर लेते हैं, पॉइंटर्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेज उसने लिखा हुआ है कि इट कैन एक्सेस द मेमोरी एड्रेसेस डायरेक्टली। आप लोग डायरेक्टली मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हो। इट कैन सेव मेमोरी, आपकी मेमोरी इसके थ्रू सेव होती है, वो कैसे होती है वो भी देख लेंगे। इट रन फास्टर एज इट डज़ नॉट डुप्लीकेट डाटा। जब मेमोरी सेव का मतलब यही है कि इसमें, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक अलग चीज़ है, पॉइंटर एक अलग चीज़ है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही जगह वो रेफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे मेमोरी एड्रेसेस जो हैं, मेमोरी भी सेव हो रही है और डुप्लीकेट भी डाटा नहीं हो रहा कि लाइक पॉइंटर के लिए हमें क्या लहदा, पॉइंटर में लहदा 10 रखवाएँ, ए में लहदा 10 रखवाएँ, तो मतलब ये डुप्लीकेशन हो रही है ना। तो ऐसा नहीं होता, इसमें ए भी इसी जगह पे है और पॉइंटर भी आपके पास इसी जगह पे है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉइंटर डिक्लेरेशन। पॉइंटर को डिक्लेयर किस तरह से किया जाए, जिस तरह हम एक सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं सेम उसी तरह से हमने पॉइंटर को भी डिक्लेयर करना है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आना है कि आपने पॉइंटर के नाम के साथ स्टैरिक लगा देना है, जिससे पता चलेगा कि ये जो वेरिएबल है ये आपके पास क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, लाइक आपने एक इंटीजर पॉइंटर को डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, इंटीजर PTR। अभी तक तो ये आपको क्या लग रहा होगा, एक वेरिएबल, लेकिन अगर मैं इसके साथ क्या लगा देती हूँ, स्टैरिक लगा देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, पॉइंटर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने ये एग्जांपल दी हुई है आपके पास। आप जिस टाइप के मर्ज़ी पॉइंटर्स जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जिस पॉइंटर में आपने जिस तरह की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करवाना है, पॉइंटर की डाटा टाइप भी वही रखनी चाहिए। लाइक मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर n के नाम से, ठीक है, और मैंने उसमें रखवा दिया 10। अब मैंने इस n का एड्रेस किसको देना है, पॉइंटर को। तो मैं एक पॉइंटर यूज़ करती हूँ इंटीजर p के नाम से, और मैं उसके अंदर, अब मैंने इन दोनों की टाइप क्या रखी हुई है, इंट रखी हुई है, क्योंकि जिस तरह की वैल्यू मैंने स्टोर करवानी है उसी तरह का मैंने क्या किया है, पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ। तो मैं इसके साथ क्या लगा देती हूँ, %n। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो n वेरिएबल है इसका एड्रेस जो है वो किस में स्टोर हो जाना चाहिए, p में, और इन दोनों की डाटा टाइप उसने क्या रखी हुई है, इंटीजर ही रखी हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंटर डिक्लेरेशन थी। अब उसने आगे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं हम। राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट अ नंबर इन एन इंटीजर वेरिएबल। आपने एक इंटीजर वेरिएबल में एक नंबर इनपुट करना है। इट स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉइंटर। आपने उस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो एक पॉइंटर में स्टोर करवाना है, एंड देन डिस्प्ले द वैल्यू एंड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, और फिर आपने उसका एड्रेस और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर n के नाम से। एंटर एन इंटीजर, हम यूज़र से कहते हैं कि इंटीजर वैल्यू जो है वो एंटर करो सीन n। उसने सपोज़ यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया है, 25 दे दिया है। अब हमने पॉइंटर के अंदर इस n का एड्रेस स्टोर करवाना है, तो हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का स्टैटिक ptr, ठीक है। पॉइंटर के लिए पॉइंटर इज़ इक्वल टू एंड n, इसमें किसका एड्रेस आ जाएगा, इस पॉइंटर में इस n वाले वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस n का एड्रेस स्टोर हो गया तो अब हमने क्या करना है, द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने n लिख लिया, और द एड्रेस ऑफ n के लिए हमने किसको यूज़ कर लिया, ptr में, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इस n का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात, वाइड पॉइंटर, अगर आपको पता नहीं है कि आपने किस तरह की वैल्यू जो है वो अपने पॉइंटर के अंदर स्टोर करवानी है, किस डाटा टाइप की, तो फिर आप उसकी डाटा टाइप क्या रख सकते हो, वाइड रख सकते हो। फिर वाइड डाटा टाइप वाले वेरिएबल में, पॉइंटर में आपके पास हर तरह की वैल्यू, हर तरह के इंटीजर की वैल्यू जो है वो सेव हो सकती है, ठीक है। या जहाँ पे आपको लगता है कि आप ज़्यादा पॉइंटर ना डिक्लेयर करो, आपको 1 बाय 1 हर वेरिएबल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे फिर हम लोग वाइड को यूज़ कर लेते हैं कि हर तरह की डाटा टाइप का एड्रेस जो है वो किसके अंदर स्टोर हो जाए, इस पी के अंदर स्टोर हो जाए हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल उसने दी हुई है, उसने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट का और एक 4 का, ठीक है। साथ ही उसने इनिशियलाइज़ करवा दिया, एन में 10 रखवा दिया, एफ में 25 और सी में हमारे पास क्या आ गया है, $साइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया वाइड टाइप का, वाइड पॉइंटर इज़ इक्वल टू एंड n, इसमें किसका एड्रेस स्टोर होगा, इस पॉइंटर में इस n वाले का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसने क्या किया, द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, और द एड्रेस ऑफ n हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, पॉइंटर में, वो उसने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। ये n का एड्रेस आ गया। उसके बाद अगला जो फिर उसने क्या किया, पॉइंटर इज़ इक्वल टू एंड f। अब क्या होगा, पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा, इस f वाले का एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि हमने इसकी डाटा टाइप क्या रखी हुई है, वाइड रखी हुई है, तो पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा, f का। अब द वैल्यू ऑफ f हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ f है हमारे पास 25.18, और द एड्रेस ऑफ f हमारे पास क्या है, जो भी इस f का एड्रेस होगा या लाइक ये, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी पॉइंटर के अंदर हमने क्या किसकी वैल्यू स्टोर करवा दी है, इस 4 वाले वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवा दी, एड्रेस स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ c को डिस्प्ले करवाने के लिए c को यूज़ करेंगे, और एड्रेस ऑफ c को डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग पॉइंटर को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक ही पॉइंटर के अंदर उसने तीनों डाटा टाइप को के एड्रेसेस को स्टोर करवा लिया है बाय यूजिंग वाइड ऑपरेटर, ठीक है, वाइड डाटा टाइप। तो ये सारी वर्किंग में उसने यही लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डी रेफरेंस ऑपरेटर। हमने बात की कि पॉइंटर जो है ना वो हमारे पास एड्रेसेस को डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप लोग एड्रेसेस की बजाय उसकी वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा सकते हो बाय यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। अब इसमें ये क्या होता है कि आपके पास लाइक ये पॉइंटर है, इसके पास क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस पड़ा हुआ है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, और इसके अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है। अब आप लोग चाहते हो कि आपको ए के थ्रू वैल्यू ना डिस्प्ले करवानी पड़े, आप किसके थ्रू करवा लो, पॉइंटर के थ्रू करवा लो, तो वो भी आप लोग यूज़ करवा सकते हो। इसी पॉइंटर को सी आउट अगर हम लोग पॉइंटर लिखते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें एड्रेस देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी पॉइंटर के साथ सी आउट हम लोग स्टैटिक ptr लिख देते हैं तो ये हमें क्या डिस्प्ले करवाएगा, ये हमें वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा जो कि 10 है, ठीक है। तो ये है चेंज डी रेफरेंस। अगर हम स्टैटिक लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, डी रेफरेंस कर रहे हैं, और हम लोग वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, एड्रेस को डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे, ठीक है। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है हमारे पास ABS और P1 P2 ये पॉइंटर्स हैं हमारे पास। P1 में उसने किसका एड्रेस स्टोर करवा दिया है, A का, और P2 में उसने किसका एड्रेस स्टोर करवा दिया है, B का, ठीक है। लाइक ये A एक वेरिएबल है और ये B एक वेरिएबल है, तो P1 में हमारे पास किसका एड्रेस है, A का, और P2 में हमारे पास किसका एड्रेस है, B का, ठीक है। एंटर एन इंटीजर, हम यूज़र से कहते हैं कि इंटीजर एंटर करो C इन स्टैटिक P1। अब यहाँ पे चाहते तो हम लोग क्या लिखते, A लिखते, तो एक यहाँ इसमें वैल्यू आ जाती, लेकिन उसने किसको यूज़ किया, P1 को। P1 के साथ स्टैटिक है तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू स्टोर होगी वो इसमें ही होगी, लाइक उसने यहाँ पे 25 दिया तो वो इधर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एंटर एन इंटीजर सीन स्टैटिक P2 है, तो P2 में जो वैल्यू आएगी
वो कहाँ पे स्टोर होगी, इस जगह पे, लाइक वो 50 है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब एस में सम के लिए यूज़ किया स्टैटिक P1 प्लस P2। अगर हम स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो वो क्या लेगा, वो एड्रेसेस लेगा, ठीक है। स्टैटिक का मतलब है कि वो वैल्यूज़ लेगा 25 और 50 को क्या कर देगा प्लस, तो एस में हमारे पास क्या आ जाएगा 75, ठीक है। सी आउट में P1 स्टैटिक P1 का मतलब है 25 प्लस एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, स्टैटिक P2 का मतलब है 50 और इज़ इक्वल एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, और एस में किसकी वैल्यू आ जाएगी 75, ठीक है। तो ये आपके पास एज इट इज़ इस तरह से वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया कि आपने इस स्टैटिक जो आपने पॉइंटर को डिक्लेयर किया था, आपने उसको हर जगह पे स्टैटिक के साथ यूज़ किया, तो अब उसके एड्रेसेस की बजाय क्या यूज़ हो रहा है, उसकी वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।